पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा एक तरफ हो रही थी, उधर एक तरफ दूसरी तरफ किसानों ने यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनसभा के विरोध के दौरान यहां पर किसान जो है वो सड़कों पर दिखाई दिए। पटियाला से 20 किलोमीटर दूर किसानों को रोक लिया गया यहां पर। और आपको बता दें यहां पर पटियाला में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो रही थी। उस दौरान किसान यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पहले ही किसानों को 20 किलोमीटर दूर टोल पर रोक लिया गया। किसान सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे। आज पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान यहां पर किसान उनसे सवाल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन 20 किलोमीटर दूर उनको रोक लिया, ये कहकर कि वो यहाँ प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा का हवाला दिया गया है। और इसी को लेकर यहाँ तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त भी दिखाई दिए। और आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा और दूसरी तरफ किसान जो है वो यहाँ सवाल करने के लिए जा रहे थे, और उसी दौरान 20 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है टोल पर रोक लिया। और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो आंदोलन में इस वक्त मौजूद है किसान नेता तेजवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार तेजवीर सिंह आपका स्वागत न्यूज 80 पर। और मेरा सवाल सर आपसे यही कि आखिर क्या आप लोगों का मांग थी और आज किस वजह से आप लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जाना चाहते थे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज अपने देश के प्रधानमंत्री से किसान सवाल करना जाना चाहते थे कि जैसे कि उन्होंने वादा किया था, हमारी कोई मांगे नहीं है। पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि पिछले आंदोलन के दौरान खत्म होने से पहले तो सरकार ने हमें लिखित में चिट्ठी दी थी एमएसपी खरीद गिनती कानून की, किसानों को कर्जा मुक्ति करने की। ये 2014 के अंदर जब सरकार बनने से पहले उन्होंने लगभग 46 रैलियों के अंदर ये वादा किया था कि हम किसानों और मजदूरों का कर्जा मुक्त करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को एमएसपी खरीद गारंटी कानून देंगे। उन्हीं मांगों को लेकर आज, उन्हीं सवालों को लेकर, उन्हीं जो सरकार के वादे किए गए थे नरेंद्र मोदी द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उन्हीं को लेकर आज हमने पटियाला शंभू मोर्चे से पटियाला की तरफ कूच किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि आपने भी एक बात बोली है कि 20 किलोमीटर नहीं, हम लगभग रैली स्थल से 5 किलोमीटर दूर थे, जिसे यहाँ पर सरकार ने बैरिकेशन की और हमें रोक लिया गया। और ये पटियाला के हर तरफ से था, जितने भी रास्ते आते हैं, चाहे वो संगरूर से आता हो, चाहे 2 रास्ते 3 रास्ते हरियाणा की तरफ से आते हैं, चाहे एक रास्ता चंडीगढ़ की तरफ से आता है, और हम चंडीगढ़ राजपुरा पटियाला मार्ग पर ही। अभी आप वहीं पर मौजूद है? नहीं, अभी हमने जैसे ही उनकी रैली समाप्त हुई है, हमने वहां से धरना समाप्त करके हम शंभू मोर्चे में जो लगातार निरंतर आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए दोबारा वहां से कूच कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहते थे? आप दर्शकों के जरिए, आप हमारे चैनल के जरिए कह सकते हैं अपनी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से तो आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। हमारा उनसे सबसे पहले यही सवाल थे कि किसान दिल्ली आना चाहते हैं 13 फरवरी को, तो उनके ऊपर आंसू गैस के आपने गोलियां चलाई, शुभकर्म को शहीद कर दिया गया, कि हमारा कसूर क्या था? पहले तो आप ये इस बात को स्पष्ट कीजिए कि हमें बताइए कि क्या किसान देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? और प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया था कि मैं एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, किसानों को कर्जा मुक्त करूंगा, और मनरेगा मजदूरों के लिए जो हम बिल लेकर आएंगे, उनकी दिहाड़ी का बिल था, और उनको 700 रुपए दिहाड़ी, 200 रुपए रोजगार की जो बात थी। और एक विशेष बात थी कि जो पिछली सरकार के चिट्ठी के दौरान हमें वादा किया गया था कि पोल्यूशन एक्ट से किसानों को मुक्त किया जाएगा, और जो बिजली बिल है, बिजली शोध बिल जो नया लाया गया है, सरकार द्वारा लेकर आई है, तो सरकार उसको लागू नहीं करेगी। ये पिछले दरवाजे से उन्होंने फिर से लागू कर दिया है, और जिसका खामियाजा आम नागरिक को बहुत बड़ा भुगतान के रूप में करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून लागू होने से जो महंगाई है वो कम होगी, जो चीजों के भाव हैं वो कम होंगे, और उससे आम जन को बहुत फायदा होगा और देश का आर्थिक विकास होना है। तो इन सभी बातों को लेकर हम आज सवाल करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी वहां से आप बता रहे हैं कि अब वापस वहां से आप लोग लौट रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ तेजवीर सिंह थे, किसान नेता, और वो यहाँ इसी आंदोलन के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। और पटियाला में आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुँचे, तो जैसे ही सूचना मिली सुरक्षा एजेंसियों को
कि यहाँ किसानों का बड़ा जत्था जो है प्रधानमंत्री की जनसभा के आसपास पहुंचने वाला है, तो पहले ही उनको टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। जैसे बताया जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर पहले ही उनको रोका गया है, लेकिन अब जैसे ही जनसभा खत्म हुई तो उसके बाद किसान वापसी अपने शंभू बॉर्डर और जहाँ जहाँ किसानों के मोर्चे लगे वहाँ के लिए वापसी रवाना हो गए।